Hello my dear students, I hope you all are fine. Today we will read about chapter first of class 12th, the last lesson आखिरी पार्ट। ये स्टोरी है 1870 से 1871 के बीच की, जब फ्रांस और प्रसा के बीच युद्ध चल रहा था। वर्तमान में जर्मनी, पोलैंड एवं ऑस्ट्रेलिया के कुछ हिस्से, जो कि उस समय प्रसा के नाम से जाने जाते थे, तो उस युद्ध में फ्रांस को प्रेसा द्वारा कर दिया जाता है पराजित, और फ्रांस के दो शहर अल्सेक तथा लॉरेन को ले लिया जाता है अपने अधिकार में। फिर बर्लिन से एक आदेश आता है जिसमें लिखा होता है कि अल्सेक तथा लॉरेन में, जिनमें पहले फ्रेंच बोली वे पढ़ी जाती थी, उनमें अब जर्मन पढ़ाई जाएगी और जर्मन ही बोली जाएगी। इस घटना का वहां के लोगों पर तथा स्कूल के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है, इसे जानने के लिए चलिए करते हैं स्टोरी को रीड। देखिए, हमारी स्टोरी का नाम है द लास्ट लेसन, आखिरी पार्ट। चलिए करते हैं स्टोरी को रीड। उससे पहले जान लेते हैं अबाउट द ऑथर। इसका जो ऑथर है वो है अल्फोंसे डाउडेट। अल्फोंसे डाउडेट इसके ऑथर है, इसके राइटर है, जिनका बर्थ हुआ था 1840 में और डेथ हुई थी 1897 में। इनका पूरा 57 ईयर का लाइफ स्पेन रहा। अल्फो अल्फोंसे डाउडेट वॉज ए फ्रेंच नॉवलिस्ट। ये एक फ्रांसीसी उपन्यासकार थे एंड शॉर्ट स्टोरी राइटर, और एक लघु कथा लेखक थे। द लास्ट लेसन इज सेट इन द डेज ऑफ द फ्रांस्को पर्सियन वॉर 1870-1871, यानी कि 1870 से 1871 के बीच में जो फ्रांस और पर्सिया के बीच में युद्ध हुआ था, उन दिनों में यह पार्ट लिखा गया है। इन बीच फ्रांस वाज डिफीट बाय पर्सिया, जिसमें कि फ्रांस को पर्सिया के द्वारा पराजित कर दिया जाता है। डिफीट मीन्स होता है पराजित कर देना। लेड बाय बिस्मार्क, जिसका नेतृत्व, पर्सिया का नेतृत्व कौन कर रहे थे? लेड बाय बिस्मार्क, जिसका नेतृत्व बिस्मार्क कर रहे थे। तो बिस्मार्क के नेतृत्व में पर्सिया द्वारा फ्रांस को पराजित कर दिया जाता है, और उस समय में यह जो लेसन है वो लिखा गया था। चलिए आगे देखिए। पर्सिया देन कंसिस्टेड ऑफ व्हाट नाउ आर द नेशंस ऑफ जर्मन। कंसिस्टेड मीन्स होता है सम्मिलित करना या मिलकर के बना हुआ था। जर्मनी, पोलैंड एंड पार्ट ऑफ ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी से, पोलैंड से और ऑस्ट्रेलिया के कुछ हिस्सों से। यानी कि पर्सिया जो था वह उस समय, अब के जो जर्मनी है, पोलैंड है और ऑस्ट्रेलिया के कुछ हिस्से हैं, उनसे मिलकर के बना था। इन दिस स्टोरी, इस कहानी में, द फ्रेंच डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ अल्सैक एंड लॉरेन हैव पास्ड इनटू पर्शियन हैंड्स। इस कहानी में जो फ्रांस की दो डिस्ट्रिक्ट्स होती है, अल्सैक और लॉरेन, वो पर्सिया के हाथ में चली जाती है। रीड द स्टोरी टू फाइंड आउट व्हाट इफेक्ट दिस हैड ऑन लाइफ एट स्कूल। फ्रांस के स्कूलों पर इस घटना का क्या प्रभाव पड़ा, इसे जानने के लिए स्टोरी को पढ़िए। तो चलिए करते हैं स्टोरी को रीड। आई आई यहाँ पर यूज हुआ है फ्रेंच के लिए, जो कि एक छोटा सा लड़का है जो फ्रांस के स्कूल में पढ़ता है और फ्रेंच सीख रहा होता है। आई स्टार्टेड फॉर स्कूल वेरी लेट दैट मॉर्निंग। मैं स्कूल के लिए आज देरी से रवाना हुआ। एंड वॉज इन ग्रेट ड्रेड। ग्रेट ड्रेड का मतलब होता है अत्यधिक भय। ऑफ ए स्कोल्डिंग। ए स्कोल्डिंग मीन्स होता है डांट पड़ने का, और मेरे अंदर डांट पड़ने का अत्यधिक भय था। स्पेशली, विशेष रूप से, बिकॉज, क्योंकि एम एमल जो थे, यानी कि उनके सर जो थे, एम एमल, जो कि फ्रांस के स्कूल में फ्रेंच पढ़ाते थे, तो एम एमल हैड सेड दैट ही वुड क्वेश्चन अस ऑन पार्टिसिपल्स। एम एमल पहले ही कह चुके थे कि वे हमसे पार्टिसिपल्स के ऊपर क्वेश्चन पूछेंगे। पार्टिसिपल्स जो कि ग्रामर का एक टॉपिक था। एंड आई डिड नॉट नो द फर्स्ट वर्ड अबाउट देम। और मुझे तो उनके बारे में कुछ भी पता नहीं था। मैं तो पार्टिसिपल्स का पहला शब्द भी नहीं जानता था। देखिए, I started for school very late that morning and was in great dread of a scolding, especially because MML had said that he would question us on participles and I did not know the first word about them. उस जो फ्रेंच था वो कह रहा है कि भाई उस दिन में, उस सुबह में पहले ही देरी से रवाना हुआ था, इस वजह से मेरे अंदर डांट पड़ने का बहुत अधिक भय था। विशेष रूप से भय क्यों था? क्योंकि जो एम अहमल सर थे वो हमसे पहले ही कह चुके थे कि भाई मैं आप लोगों से कल पार्टिसिपल्स के ऊपर क्वेश्चन पूछूंगा, और मुझे तो पार्टिसिपल्स का एक शब्द भी याद नहीं था। मैं तो पार्टिसिपल्स के बारे में कुछ भी नहीं जानता था। आगे देखिए। फॉर ए मोमेंट, एक क्षण के लिए, आई थॉट, मैंने सोचा, ऑफ रनिंग अवे, दूर भाग जाने के बारे में, एंड स्पेंडिंग द डे आउट ऑफ डोर, और
पूरा दिन घर से बाहर बिताने के बारे में। फॉर ए मोमेंट आई थॉट ऑफ रनिंग अवे एंड स्पेंडिंग द डे आउट ऑफ डोर्स। एक क्षण के लिए मैंने, थोड़े से पल भर के लिए मैंने सोचा कि भाई मैं भाग जाऊं और पूरा समय अपना घर से बाहर बिताऊं। इट वॉज सो वार्म सो ब्राइट, लेकिन दिन जो था वो बहुत गर्म था और बहुत ही ज़्यादा चमकीला था, यानी धूपदार था। द बर्ड्स वर चिरपिंग एट द एज ऑफ द वुड्स। पक्षियाँ, जो पक्षी जो थे वो जंगल के किनारे चिरपिंग कर रहे थे। चिरपिंग मीन्स होता है चहचाना। पक्षियों के चहचाने को चिरपिंग बोलते हैं। द बर्ड्स वर चिरपिंग, पक्षी चहचा रहे थे एट द एज ऑफ द वुड्स, जंगल के किनारे। एंड इन द ओपन फील्ड बैक ऑफ द सामिल, सामिल मीन्स होता है आरा मशीन, और आरा मशीन के पीछे खुले खेतों में द पर्शियन सोल्जर्स वर ड्रिलिंग। पर्शियन सोल्जर्स जो कि पर्सिया के सोल्जर्स थे जिन्होंने अल्सेक को और लॉरेन को अपने कब्जे में कर लिया था, वो सोल्जर्स वहां पर आरा मशीन के पीछे खुले खेतों में ड्रिलिंग कर रहे थे। ड्रिलिंग मीन्स होता है अभ्यास करना, जो अभ्यास कर रहे थे। देखिए, इट वॉज सो वार्म सो ब्राइट, ये जो दिन था वो बहुत गर्म था, चमकीला था, धूपदार था। द बर्ड्स वर चिरपिंग एट द एज ऑफ द वुड्स, जंगल के किनारे पर पक्षियां चहचा रहे थे। एंड इन द ओपन फील्ड बैक ऑफ द सामिल द पर्शियन सोल्जर्स वर ड्रिलिंग, और आरा मशीन के पीछे खुले खेतों में पर्शियन सोल्जर्स जो थे वो अभ्यास कर रहे थे। इट वॉज ऑल मच मोर टेम्पटिंग, इट वॉज ऑल मच मोर टेम्पटिंग, टेम्पटिंग मीन्स होता है आकर्षक या लुभावना। ये जो सब कुछ था, यानी कि पक्षियों का जो चहचाना था और जो सोल्जर्स का आरा मशीन के पीछे खुले खेतों में ड्रिलिंग करना था, ये सब कुछ बहुत ही ज्यादा आकर्षक आकर्षक था, यानी कि आकर्षित करने वाला था, लुभावना था। देन द रूल फॉर पार्टिसिपल्स, उन पार्टिसिपल्स के रूलों की अपेक्षा। व्हाट आई हैड द स्ट्रेंथ टू रेजिस्ट, लेकिन मैं, रेजिस्ट मीन्स होता है प्रतिरोध और स्ट्रेंथ ताकत, लेकिन मैं प्रतिरोध करने की ताकत रखता था। वो कह रहा है फ्रेंच की, लेकिन मैं प्रतिरोध करने की ताकत रखता था। एंड हरिड ऑफ टू स्कूल, और मैं तेजी से स्कूल के लिए चल दिया। इट वॉज ऑल मच मोर टेम्पटिंग देन द रूल फॉर पार्टिसिपल्स, वट आई हैड द स्ट्रेंथ टू रेजिस्ट एंड हरिड ऑफ टू स्कूल। ये जो सब कुछ था, पक्षियों का चहचाना, ड्रिलिंग करना, ये सब कुछ बहुत अधिक आकर्षक था, आकर्षित करने वाला था, लुभावना था, लेकिन मैं प्रतिरोध करने की क्षमता रखता था और मैंने प्रतिरोध किया और मैं उन सब को नजरअंदाज करके स्कूल की तरफ जल्दी से चल दिया। दैट्स क्लियर। चलिए आगे देखते हैं। When I passed the town hall, जब मैंने टाउन हॉल को पास किया, there was a crowd, वहां पर एक भीड़ थी। In the front of the bulletin board, bulletin board होता है सूचना पट, जिस पर की सूचनाएं लिखी जाती है, जिस पर की सूचनाएं चिपकाई जाती है, जिस पर हमें सूचनाएं देखने को मिलती है। हर स्कूल में एक बुलेटिन बोर्ड होता है, तो उस जिस पर सूचना लिखी जाती है। When I passed the town hall, और मैंने टाउन हॉल को पास किया, there was a crowd in front of the bulletin board, वहां पर बुलेटिन बोर्ड के सामने एक भीड़ थी। For the last 2 years, all our bad news had come from there. पिछले 2 साल से जितनी भी बुरी न्यूज आ रही थी वो वहीं से आ रही थी, यानी उस बुलेटिन बोर्ड से ही आ रही थी। द लॉस्ट बैटल्स, यानी युद्धों का हारना, ये बुरी न्यूज है। युद्धों का हारना, युद्धों के हारने संबंधी जो न्यूज आ रही थी वो भी वहीं से आ रही थी। द ड्राफ्ट, यानी सेना में सैनिकों की भर्ती से संबंधित जो न्यूज थी वो भी वहीं से आ रही थी। द ऑर्डर्स ऑफ द कमांडिंग ऑफिसर्स, और जो कमांडिंग ऑफिसर्स थे उनके जो आदेश थे वो भी वहीं से आ रहे थे। एंड आई थॉट, और मैंने सोचा, टू माई सेल्फ, अपने आप में, विदाउट स्टॉपिंग, बिना रुके हुए, यानी वो हॉल में जा रहा था तो चलते चलते बिना रुके हुए उसने अपने आप में सोचा, व्हाट कैन बी द मैटर नाउ, अब क्या मामला हो सकता है भाई। व्हाट कैन बी द मैटर नाउ, अब क्या मामला हो सकता है, यानी कि जितने भी बुरे समाचार थे, जितने भी बुरी खबरें थी वो सब बुलेटिन बोर्ड से आती थी। तो वह फ्रेंच हॉल में चलता चलता सोच रहा है कि भाई अब की बार कौन सी बुरी खबर हो सकती है, अब क्या मामला हो सकता है। चलिए आगे देखते हैं। देन फिर, एज आई हैरिड बाई एज फास्ट एज आई कुड गो, फिर मैं उतनी तेजी से गया जितनी तेजी से मैं चल सकता था। द ब्लैक स्मिथ बागटर, बागटर नाम का लोहार, हु वॉज देयर विद हिज अप्रेंटिस, जो कि वहां अपने प्रेसेसु के साथ था। अप्रेंटिस, अप्रेंटिस माने होता है प्रेसेसु, प्रेसेसु उसे कहते हैं जो किसी व्यक्ति के पास में रहकर काम सीख रहा होता है। तो वह अपने प्रेसेसु के साथ में था, रीडिंग द बुलेटिन, और अखबार पढ़ रहा था। कॉल्ड मी, कॉल्ड आफ्टर मी, मुझे पीछे से पुकारा, डोंट गो सो फास्ट बाबू,
बब इतना तेजी से मत जाओ, यू विल गेट टू योर स्कूल इज प्लेंटी ऑफ टाइम, तुम्हारे पास स्कूल पहुंचने के लिए पर्याप्त समय है। प्लेंटी ऑफ टाइम मीन्स होता है पर्याप्त समय, तुम्हारे पास स्कूल पहुंचने के लिए पर्याप्त समय है। देखिए, देन एज आई हरिड बाई एज फास्ट एज आई कुड गो, द ब्लैक स्मिथ वाक्टर हु वॉज देयर विद हिज अप्रेंटिस रीडिंग द बुलेटिन कॉल्ड आफ्टर मी, डोंट गो सो फास्ट बब, यू विल गेट टू योर स्कूल इन प्लेंटी ऑफ टाइम। फिर मैं तेजी से स्कूल के लिए जितनी तेजी से मैं चल सकता था गया, और मुझे रास्ते में वाक्टर नाम का एक लोहार मिला जो कि अपने प्रेसिसु के साथ में अखबार पढ़ रहा था। उसने मुझे पीछे से पुकारा और कहा कि बब इतना तेजी से मत जाओ, तुम्हारे पास स्कूल पहुंचने के लिए अभी काफी समय है। देखिए आगे, आई थॉट मैंने सोचा, ही वॉज मेकिंग फन ऑफ मी कि वह मेरा मजाक बना रहा है, एंड रीच्ड एम हेमल्स लिटिल गार्डन ऑल आउट ऑफ ब्रेथ। ऑल आउट ऑफ ब्रेथ मीन्स होता है हाँफते हुए, यानी कि मैं हाँफते हुए जो एम हेमल का छोटा सा बगीचा था उस तक पहुंच गया। आई थॉट ही वॉज मेकिंग फन ऑफ मी एंड रीच्ड एम हेमल्स लिटिल गार्डन ऑल आउट ऑफ ब्रेथ। और मैंने सोचा कि वह मेरा मजाक बना रहा है, और मैं हाँफते हुए एम हेमल के छोटे से बगीचे तक पहुंच गया। क्लियर। यूजुअली व्हेन स्कूल बिगेन, सामान्यतः जब स्कूल प्रारंभ होता था, स्कूल खुलता था, देयर वाज ए ग्रेट बसल, वहां पर एक अधिक मतलब बहुत अधिक शोर शराबा या हलचल हुआ करती थी, विच कुड बी हियर्ड आउट इन द स्ट्रीट, जो कि गली में सुनी जा सकती थी। द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ डेस्क, डेस्कों के खोलने और बंद करने की आवाजें, लेसन्स रिपीटेड इन यूनिसन, एक स्वर में लेसन्स पाठों को दोहराए जाने की आवाजें, यानी कि पाठों को एक स्वर में दोहराए जाने की आवाजें, और गली और डेस्कों को खोलने और बंद करने की आवाजें गली में सुनी जा सकती थी। वेरी लाउड, ये आवाजें बहुत ऊंची थी। विद आवर हैंड्स ओवर आवर ईयर्स टू अंडरस्टैंड बेटर, और इन आवाजों के कारण हम अच्छी तरह समझने के लिए क्या करते थे, अपने हाथों को अपने कानों के ऊपर रख लेते थे। एंड द टीचर्स ग्रेट रूलर रैपिंग, रैपिंग मीन्स होता है खटखटाना। तो जो टीचर का ग्रेट रूलर होता था, बड़ा डंडा होता था, वो टेबल पर खटखटाता था टीचर उसे, तो उसकी आवाज भी गली में सुनी जा सकती थी। वट नाउ इट वॉज ऑल्सो स्टिल, लेकिन आज सब कुछ शांत था, सब कुछ बिल्कुल शांत था। आई हैड काउंटेड, काउंटेड ऑन मीन्स होता है भरोसा किया, कमोशन मीन्स होता है हलचल या शोर शराबा। आई हैड काउंटेड ऑन द कमोशन टू गेट टू माई डेस्क विदाउट बीइंग सीन, यानी बिना किसी के देखे हुए अपनी डेस्क तक पहुंचने के लिए मैंने इस हलचल या इस शोर शराबे पर ही भरोसा किया था। फ्रेंच कह रहा है कि मैंने भरोसा किया था कि हर दिन की तरह ऐसे ही शोर शराबा होगा तो मैं अपनी डेस्क तक आराम से पहुंच जाऊंगा, कोई भी मुझे नहीं देखेगा। वट ऑफ कोर्स, लेकिन वास्तव में दैट डे एवरीथिंग हैड टू बी एज क्वाइट एज संडे मॉर्निंग, लेकिन वास्तव में उस दिन प्रत्येक चीज इतनी शांत थी जैसे कि रविवार की सुबह हुआ करती है। रविवार की सुबह प्रत्येक चीज शांत क्यों होती है? क्योंकि रविवार की सुबह स्कूल बंद होता है और बच्चे स्कूल नहीं आते हैं, ना टीचर्स स्कूल आते हैं, तो सारी चीजें बिल्कुल शांत होती है, कोई शोर शराबा नहीं होता है। तो फ्रेंच कह रहा है कि उस दिन प्रत्येक चीज इतनी शांत थी जैसे कि रविवार की सुबह हो। थ्रो द विंडो, खिड़की में होकर के, आई सा माई क्लासमेट्स, मैंने अपने क्लासमेट्स मीन्स होता है क्लास साथी, मैंने अपने क्लास साथियों को देखा, ऑलरेडी इन देयर प्लेसेज, जो कि पहले से ही अपने स्थानों पर थे। एंड एम हेमल वॉकिंग अप एंड डाउन विद हिज टेरिबल एरर आयरन रूलर अंडर हिज आर्म, और जो एम हेमल था वो अपनी बाहों में लोहे के डंडे को दबा करके, उस भयानक लोहे के डंडे को दबा करके कक्षा में इधर उधर घूम रहा था। आई हैड टू ओपन द डोर, मुझे दरवाजा खोलना था, एंड गो इन बिफोर एवरीबडी, और प्रत्येक व्यक्ति के सामने से गुजरना था। वो कह रहा है फ्रेंच की आई हैड टू ओपन द डोर एंड गो इन बिफोर एवरीबडी, मुझे दरवाजा खोलना था और प्रत्येक व्यक्ति के सामने से गुजरना था। यू कैन इमेजिन, तुम कल्पना कर सकते हो, हाउ आई ब्लश्ड एंड हाउ फ्राइटेंड आई वॉज, हाउ, तुम कल्पना कर सकते हो हाउ आई ब्लश्ड कि मैं कितना शर्मिंदा था, एंड हाउ फ्राइटेंड आई वॉज, और मैं कितना भयभीत था, यानी मैं कितना डरा हुआ था। देखिए, वट नथिंग हैपेंड, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। फ्रेंच कह रहा है कि फ्रेंच बता रहा था पहले कि वह स्कूल के लिए लेट हो गया था, उसे डर लग रहा था कि भाई आज डांट पड़ने वाली है, पार्टिसिपल्स के रूल्स भी उससे याद नहीं थे,
तो वह कह रहा है कि मुझे डर लग रहा था कि आज मुझे डांट पड़ने वाली है। बट नथिंग हैपेंड, लेकिन कुछ भी घटित नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। एम एमल सामी, एम एमल ने यानी जो एम एमल सर थे उन्होंने मुझे देखा एंड सेड वेरी काइंडली, और बड़ी दयालुता से मुझसे कहा, गो टू योर प्लेस क्विकली लिटिल फ्रेंड, नन्हे फ्रेंड जल्दी से अपनी जगह पर जाओ। वी वर बिगिनिंग विदाउट यू, हम तो तुम्हारे बिना ही चालू करने वाले थे। आई जम्प्ड ओवर द बेंच एंड सेट डाउन एट माई डेस्क, मैंने बेंच के ऊपर से छलांग लगाई और अपनी डेस्क पर जाकर के बैठ गया। नॉट टिल देन, तब तक नहीं, वैन जब तक, आई हैड गॉट ए लिटिल ओवर माई प्राइड, यानी कि जब तक मैंने अपने डर पर थोड़ा काबू नहीं पा लिया था, तब तक मैंने आई सी दैट आवर टीचर हैड ऑन हिज ब्यूटीफुल ग्रीन कोट, तब तक मैंने ये देखा ही नहीं था कि हमारे जो टीचर थे यानी जो एम एमल थे उन्होंने एक ग्रीन कोट पहन रखा था, एक हरे कलर का सुंदर सा कोट पहन रखा था। हिज फ्रिल्ड शर्ट, थ्रिल्ड मीन्स होता है झालरदार, थ्रिल्ड शर्ट झालरदार कमीज पहन रखी थी, एंड द लिटिल ब्लैक सिल्क कैप, और छोटी काले कलर की रेशम की टोपी पहन रखी थी, ऑल एम्ब्रॉयडर्ड, जो कि पूरी एम्ब्रॉयडर्ड थी, यानी कि जिस पर पूरी पर कढ़ाई की हुई थी। एम्ब्रॉयडर्ड मीन्स होता है कढ़ाई किए हुए, उस पर पूरी पर कढ़ाई की हुई थी। दैट ही नेवर बोर एक्सेप्ट ऑन इंस्पेक्शन एंड प्राइड डे, जिसे वह इंस्पेक्शन निरीक्षण के दिनों और प्राइज यानी पुरस्कार वितरण के दिनों के अलावा कभी भी नहीं पहनते थे। बिसाइड्स, इसके अलावा, द होल स्कूल सीम सो स्ट्रेंज, जो पूरा का पूरा स्कूल था वह अजीब ही दिखाई दे रहा था, एंड सोलम, और सोलम दिखाई दे रहा था यानी कि गंभीर दिखाई दे रहा था। वॉट द थिंग दैट सरप्राइज मी मोस्ट वॉज टू सी, लेकिन जिस चीज ने मुझे सबसे अधिक आश्चर्यचकित किया वह यह देखना था, ऑन द बैक बेंचेज दैट वर ऑलवेज एम्प्टी, की जो पीछे की जो बेंचेज थी जो हमेशा खाली रहा करती थी, द विलेज पीपल सिटिंग क्वाइटली लाइक अवर सेल्वेज, उन पर हमारी तरह चुपचाप गांव के लोग बैठे हुए थे। ओल्ड हॉसर विद हिज थ्री कॉर्नर्ड हेड, ओल्ड हॉसर बैठा था जिसने कि अपनी तिकोनी टोपी पहन रखी थी। देखिए ये ओल्ड हॉसर है और इसने अपनी तिकोनी टोपी पहन रखी है। ओल्ड हॉसर बैठा था जिसने कि अपनी तिकोनी टोपी पहन रखी थी, विद हिज थ्री कॉर्नर्ड हैट, जिसने अपनी तिकोनी टोपी पहन रखी थी। द फॉर्मर, फॉर्मर मीन्स होता है भूतपूर्व। द फॉर्मर मेयर, भूतपूर्व जो मेयर था वो बैठे हुए थे। द फॉर्मर पोस्ट मास्टर, भूतपूर्व जो पोस्ट मास्टर थे वो भी बैठे हुए थे। एंड सेवरल अदर बिसाइड्स, और इनके अलावा अन्य कई लोग बैठे हुए थे। एवरीबडी लुक्ड सैड, प्रत्येक व्यक्ति उदास दिखाई दे रहा था। एंड हॉसर हैड ब्रॉट एन ओल्ड प्राइमर, हॉसर जो कि अपनी प्रथम पुस्तिका लेकर आया था। और प्राइमर, प्राइमर माने प्रथम पुस्तिका जो कि LKG UKG में पढ़ी जाती है, जो सबसे पहले पढ़ी जाती है उसे बोलते हैं प्राइमर, प्रथम पुस्तिका। तो हॉसर अपनी प्रथम पुस्तिका लेकर आया था। थम्ब्ड एट द एज, जो कि अंगूठों से किनारों पर पन्ने पलटने के कारण गंदी हो चुकी थी। एंड ही हेल्ड इट ओपन ऑन हिज नीज, और वह इसे अपने घुटनों पर रखकर खोल रहा था। विद हिज ग्रेट स्पेक्टिकल्स लेइंग अक्रॉस द पेज, उन चश्मों की मदद से जो कि पेज पर रखे थे और उनके आर पार देखा जा सकता था। चलिए आगे देखते हैं। वो व्हाइल आई वॉज वंडरिंग अबाउट इट ऑल, जब मैं इन सब के बारे में आश्चर्य कर रहा था, एम हेमल माउंटेड ए चेयर, एम हेमल अपनी चेयर पर बैठ गए। एंड इन द सेम ग्रेव एंड जेंटल, और सेम ग्रेव यानी कि समान रूप से गंभीर और जेंटल विनम्र टोन, विनम्र स्वर में, समान रूप से गंभीर और विनम्र स्वर में, विच ही हैड यूज टू मी, जो कि उन्होंने मेरे लिए जब मैं कक्षा में आया था तब मेरे लिए यूज किया था, उसी समान स्वर और उसी समान गंभीर और विनम्र स्वर में उन्होंने सेड कहा, माई चिल्ड्रन, मेरे बच्चों, दिस इज द लास्ट लेसन, ये आखिरी पाठ है। आई शैल गिव यू, जो मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा। द ऑर्डर हैज कम फ्रॉम बर्लिन टू टीच ओनली जर्मन इन द स्कूल्स ऑफ अल्सैक एंड लॉरेस, यानी कि वो कह रहा है द ऑर्डर हैज कम फ्रॉम बर्लिन, बर्लिन से आदेश आ गया है, टू टीच ओनली जर्मन इन द स्कूल्स ऑफ लॉरेस, अल्सैक एंड लॉरेस, कि अल्सैक और लॉरेस के स्कूलों में केवल अब जर्मन पढ़ाई जाएगी। द न्यू मास्टर कम्स टुमारो, तुम्हारा जो नया अध्यापक है वह कल आ जाएगा। दिस इज योर लास्ट फ्रेंच लेसन, ये तुम्हारा फ्रेंच का लास्ट लेसन है। आई वांट यू टू बी वेरी अटेंटिव,
मैं चाहता हूँ कि तुम बहुत ध्यान से सुनो। अटेंटिव, अटेंटिव माने ध्यान से, यानी कि मैं चाहता हूँ कि तुम मेरी बातों को बहुत ध्यान से सुनो। चलिए आगे देखते हैं। वॉट ए थंडर क्लैप दीज बर्ड्स वर टू मी। ये जो शब्द थे वो थंडर क्लैप, थंडर क्लैप मीन्स होता है बादलों की गरजना या बिजली की गड़गड़ाहट। ये जो शब्द थे वो मेरे ऊपर बादलों की गर्जन की तरह पड़े थे, यानी कि एक बिजली की गड़गड़ाहट की तरह पड़े थे। ओ द रिचेज, अरे वे दुष्ट लोग। रिचेज, रिचेज मीन्स होता है दुष्ट लोग। डेट वॉज वॉट दे हैड पुट अप एट द टाउन हॉल। ये वही था जो उन्होंने टाउन हॉल पर चिपकाया था, यानी कि टाउन हॉल के बुलेटिन बोर्ड पर जो चिपका रखा था। जब फ्रेंच आ रहा था तो उसने टाउन हॉल में बुलेटिन बोर्ड के सामने भीड़ देखी थी, तो वह सोच रहा था कि आज पता नहीं क्या कौन सा बुरा समाचार चिपकाया गया है। तो ये वही था जो उस समय टाउन हॉल के बुलेटिन बोर्ड पर चिपका हुआ था। तो वह उन पर्सिया के सैनिकों को, उन पर्सिया के अधिकारियों को बोल रहा है कि रिचेज, वे दुष्ट लोग, उन्होंने उस समय यही चिपका रखा था टाउन हॉल पर, माई लास्ट फ्रेंच लेसन, मेरा अंतिम फ्रेंच का पाठ। वाई आई हार्डली न्यू हाउ टू राइट, मैं तो अभी तक सही से लिखना भी नहीं सीखा। आई शुड नेवर लर्न एनी मोर, मैं अब अधिक नहीं सीख पाऊंगा। फ्रेंच अपना दुख प्रकट कर रहा है कि मैंने अभी अभी तक तो सही से लिखना भी नहीं सीखा है, अब मैं अधिक नहीं लिखना सीख पाऊंगा। आई मस्ट स्टॉप देयर, और मुझे अब यहीं पर रोक देना होगा सब कुछ। देन फिर ओ हाउ सॉरी आई वाज फॉर नॉट लर्निंग माई लेसन। फिर वह कहता है कि ओ हाउ सॉरी, मैं कितना दुखी हूँ। आई वॉज फॉर नॉट लर्निंग माई लेसन, कि मैं अपने पाठ को नहीं सीख पाया। फॉर सीकिंग बर्ड्स एग्स, सीकिंग मीन्स होता है तलाशना। बर्ड्स एग्स, फॉर सीकिंग बर्ड्स एग्स, मैं पक्षियों के अंडे तलाशने चला जाता था। और गोइंग स्लाइडिंग ऑन द सार, स्लाइडिंग माना है फिसलने, और मैं सार पर फिसलने के लिए चला जाता था। फ्रेंच क्या कह रहा है कि मैंने अपने लेसन्स तो पढ़े नहीं, मैं क्या करता था, पक्षियों के अंडे तलाशने के लिए चला जाता, सार पर फिसलने के लिए चला जाता था। अब उन सारी बातों को याद करके वह दुखी हो रहा होता है। माई बुक्स, और कह रहा होता है कि माई बुक्स, मेरी किताबें, दैट हैड सीम्ड सच ए न्यूसेंस ए व्हाइल अगो, जो कि अब कुछ समय पहले, जो कि कुछ समय पहले मुझे कैसी लगती थी, न्यूसेंस लगती थी, यानी कि मुसीबत लगती थी, सरदर्द लगती थी। वो सो हैवी टू कैरी, और मुझे उन्हें ले जाने में बहुत भारी लगता था, यानी कि वो मुझे ले जाने में बहुत भारी लगती थी। माई ग्रामर एंड माई हिस्ट्री ऑफ द सन्स, माई ग्रामर यानी मेरी ग्रामर की किताब, एंड माई हिस्ट्री ऑफ द सन्स, और मेरी संतों के इतिहास की किताब, वर ओल्ड फ्रेंड नाउ, अब मेरी पुरानी दोस्त बन गई। दैट आई कुडंट गिव अप, जिन्हें मैं छोड़ नहीं सकता, जिन्हें मैं नहीं छोड़ सकता। एंड एम हेमल टू, और एम हेमल भी, जिसे भी मैं नहीं छोड़ सकता, यानी कि वो भी अब मेरे लिए पुराने होने वाले हैं। द आइडिया, यह विचार, दैट हैड वाज गोइंग अवे, जो कि मेरे दिमाग में चल रहा था। दैट आई शुड नेवर सी हिम अगेन, कि मैं उसे अब दोबारा नहीं देख पाऊंगा। मेड मी फॉरगेट ऑल अबाउट हिज रूलर एंड हाउ क्रैंकी ही वॉज। क्रैंकी मीन्स होता है सनकी या थोड़ा कड़क, यानी कि वो थोड़े कड़क थे और सनकी थे। इन बातों को, और उनका उनका जो डंडा था, उस डंडे की बातों, यानी वो डंडा देते थे, पिटाई करते थे, तो उस पिटाई की बातों को, और वो जो सनकी थे, कड़क थे, उन बातों को मेरे इस विचार ने, कि मैं अब उन्हें बाद में अब कभी नहीं देख पाऊंगा, तो मेरे इस विचार ने उन सारी बातों को भुला दिया। तो देखिए ये विचार कि भाई अब मैं अपने जो एम एमल सर है उन्हें अब मैं कभी बाद में नहीं देख पाऊंगा, इस विचार ने उनके, जो उन्होंने हमारी कभी पिटाई लगाई थी, या वो जो कड़क थे, सनकी थे, उन सब बातों को एकदम से भुला दिया था। तो देखिए अब तक हमने जाना कि किस तरह प्रेसा फ्रांस के दो शहर अल्सैक और लॉरेन को अपने कब्जे में कर लेता है, अपने अधिकार में कर लेता है, और उनमें अपनी जर्मन लैंग्वेज पढ़ाए जाने का आदेश थोप देता है। फ्रेंच, जिसे कि इन सब बातों के बारे में पता ही नहीं होता, स्कूल जाता है और वह स्कूल में सब कुछ बदला हुआ पाता है। फिर जब एमएमएल कहते हैं कि प्यारे बच्चों, यह मेरा लास्ट लेसन है जो मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा, यह फ्रेंच भाषा का लास्ट लेसन है, क्योंकि आपको बर्लिन से आए हुए आदेश के बारे में पता ही होगा। अब आपको नए टीचर आएंगे जो कि जर्मन पढ़ाएंगे। जब फ्रेंच ये सब बातें सुनता है तो उसे बहुत दुख होता है, वह उन गलतियों के बारे में सोचने लगता है जो उसने की थी और अपने लेसन्स नहीं पढ़े थे। फिर उसे ये विचार आता है कि अब एम हेमल हमेशा के लिए चले जाएंगे, हम उनसे कभी भी दोबारा नहीं मिल पाएंगे। तो यह विचार एम हेमल का जो कड़क स्वभाव था, और जो वह पिटाई लगाते थे फ्रेंच और सब बच्चों के, उन सारी बातों को भूलने के लिए
फ्रेंच को बाध्य कर देता है। आई होप कि आपको यहाँ तक चैप्टर अच्छे से समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं एक नई और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए मैं लेता हूँ अलविदा। देखते रहिए, सीखते रहिए ई स्कूल गुरुजी के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ओके बाय, टेक केयर।